आज पीछे देने एक परिवार आया था। उनके विवाह को भी 50 वर्ष हो गए और आचार्य श्री को आचार्य पद लिए हुए 50 वर्ष हो गए। लेकिन 50 वर्ष की एक साधना एक साधक की कैसी है और एक ग्रस्त की कैसी है, आप दोनों में फर्क देखिए। उस साधक ने अपने जीवन में एक ऐसी साधना को जिया जो अपने संकल्पों को लिए हुए अनवरत चलती रही। एक ऐसा नींव का स्तंभ उन्होंने रखा जिसके माध्यम से आज एक वट वृक्ष के रूप में आपको संग दिख रहा है और गुरुदेव के माध्यम से आज मात्र हम लोग ही नहीं, पूरा विश्व प्रकाशित हो रहा है। आज पूरा विश्व गुरुदेव से मार्गदर्शन के लिए लालायित है। क्या था ऐसी एक शख्सियत में, सोचिएगा कि गुरुदेव को आचार्य ज्ञान सागर ने क्या सोच के मुनि दीक्षा दी, क्या सोच के आचार्य पद दिया। उन्होंने देख लिया था कि भावी भव्यतव्यता है इस भव्य जीव में, ये इस श्रमण धर्म की आधारशिला बनेगा और आगे चल के एक महान वट वृक्ष के रूप में स्थापित होगा। ये भवितव्यता देख ली थी और उन्होंने आचार्य महाराज के लिए दीक्षा दी, आचार्य पद दिया। मात्र 26 साल के एक नवयुवक को आचार्य पद मिला। आप सोच सकते हैं 26 साल का नवयुवक। पूज्य मुनिश्री समय सागर जी महाराज हम लोग के लिए कई बार संस्मरण सुनाते थे कि हम 3-4 क्षुल्लक थे, कन्नड़ भाषा भाषी, दक्षिण की भाषा थी उनकी, और वो निकलते थे और आचार्य महाराज होते थे। शुरुआत का दौर था। ऐसी विषम परिस्थिति में उन्होंने साधना की। आज तो काफी व्यवस्थित सब कुछ होता है, पहले एक पाटा मिलता था गुरुदेव के लिए बोले बस, और हम लोग ऐसे ही अपनी साधना को कर लेते थे। और इस विषम परिस्थितियों में भी इस बुंदेलखंड में छोटे छोटे से गांव में भी एक ऐसी अलग जगाई कि दक्षिण का जन्मा और उत्तर में एक आधार स्तंभ धर्म की रखता हुआ आगे बढ़ता चला, और आज भी उस यात्रा को अनवरत रूप से कर रहे हैं। कुछ पंक्तियां कविता के रूप में लिखी थी, वो समर्पित है लेफ्टिनेंट गौतम जैन के लिए। उसे आप हमारा ग्रस्त अवस्था का मित्र कह दें, हमारी प्रेरणा कह दें, हमारे जीवन का आदर्श कह दें। हमने उससे प्रेरणा लेके एनसीसी ज्वाइन की थी, लेकिन हमारी कुछ हाइट कम थी तो हम आर्मी के लिए आगे नहीं बढ़ पाए। उस समय हाइट हमारी कम थी स्कूलिंग के टाइम। वो जिया जब तक ठाठ से जिया, वो जिया जब तक ठाठ से जिया, वो मरा जब तक ठाठ से मरा, वो मरा जब तक ठाठ से मरा, वो मरकर भी जिंदा है आज, वो मरकर भी जिंदा है आज, किस्सों में, कहानी में, मिसालों में। आज उसकी मिसालें दी जाती है कि एक ऐसा वीर नौजवान था जो सिंह की भांति दुश्मनों से भिड़ गया। उसने परवाह नहीं करी कि मेरे साथ क्या होगा। उनके पिताजी ने बताया उसके पास बुलेट प्रूफ जैकेट था, हमें भी पता था ये, लेकिन वो अपने जवानों का ध्यान रखता था। ये हमारे यहाँ की संस्कृति सभ्यता है जैनों की कि हम कभी भी पीठ नहीं दिखाते। वो जिया जब तक ठाठ से जिया, वो मरा जब तक ठाठ से मरा, वो मरकर भी जिंदा है आज, वो मरकर भी जिंदा है आज, किस्तों में, कहानी में, मिसालों में। जीते तो सभी हैं, मरते भी सभी हैं, पर मरकर अमर हो जाना सबके बस की बात नहीं। हम जब स्कूलिंग टाइम में थे, विद्यालयीन जीवन में, तब हम उसके साथ देखा उसको। बहुत उम्र में 4 बड़ा था। हम ग्रस्त अवस्था में 9 मई को जन्मे थे और वो 29 मई को। पर देखा उसको कि क्या जोश होता है, क्या एक जुनून होता है कि अपने देश के लिए कैसा होता है। उनके बड़े भाई ने भी एनडीए दिया था, लेकिन वो उसमें पास आउट नहीं हो पाए थे। फिर उन्होंने डॉक्टर सिद्धार्थ जो हैं, फिर उन्होंने अपने छोटे भाई गौतम को एनडीए क्रॉस कराया, उसकी पूरी मदद करी कि कैसे कर सकते हैं। एक आज संकल्प का दिन है, और संकल्प का दिवस कैसा होता है और संकल्प का पालन पे कैसा होता है, ये भी आपके सामने कुछ पंक्तियों के माध्यम से रख के अपनी बात पूर्ण करते समय हो चुका है। कोई भी व्यक्ति महान नहीं होता जन्मजात, कोई भी व्यक्ति महान नहीं होता जन्मजात, महान बनाते हैं उसके कर्म ना कि जात पात।
चतुर्दशी को वध का त्याग कर, चतुर्दशी को वध का त्याग कर वो यमपाल चांडाल भी महान बन गया। ये ऐसे कई दृष्टांत थे जो पूज्य मुनीश्री समय सागर जी अपने प्रवचन के माध्यम से हमें देते थे और हम उनको पंक्तिबद्ध कर लेते थे। चतुर्दशी को वध का त्याग कर वो यमपाल चांडाल भी महान बन गया। पहली मछली का त्याग कर वह मछुआरा भी नाम रोशन कर गया। कौवे का मांस का त्याग कर वह भील भी इतिहास नया रच गया। इतिहास पुराणों के कई अध्यायों में आता है इनका उल्लेख। आचार्यों ने लिखे इन महान व्यक्तियों पे कई लेख। सामान्य कुलों में जन्मे, आपकी तरह जैन कुल में नहीं जन्मे थे वो। सामान्य कुलों में जन्मे पर काम महान कर गए। प्राणी मात्र के लिए श्रेष्ठ जीवन का संदेश नया दे गए। नियम ज्यादा नहीं, नियम ज्यादा नहीं, केवल एक था पर उसके पालन का इरादा नेक था। आज हम उच्च कुलीनों के, हम जैन कुल में जन्म हैं, हम क्या कौन से कुलीन कहलाते हैं? उच्च कुलीन। आज हम उच्च कुलीनों के कुलाचरण पर खड़ा सवाल है। नीच कार्यों के प्रति आज हमारा सबसे ज्यादा झुकाव है। क्या कभी हम उन महान व्यक्तियों की श्रेणी में आ पाएंगे? क्या कभी हम अपने आचरण से अपने आप को ऊंचा उठा पाएंगे? आप सोचिएगा कि वो कौन थे और हम कौन हैं, क्या कर सकते हैं। ये तो कुछ मनुष्यों की बात हुई। एक त्रियंश की कहानी भी आपके सामने रख देते हैं। संकल्प के पालन की सीख, संकल्प के पालन की सीख सिखा गया वो सियार जो था अनपढ़ असमझ पर संकल्प के पालन में होशियार। प्यास के मारे कंठ हो गया अवरुद्ध पर वो नहीं गया संकल्प के विरुद्ध। ना तो कोई देखने वाला था वहां, ना तो कोई टोकने वाला था वहां। आपने सोचा वो बावड़ी के अंदर वो शियार जा रहा है। कई बार कहानी सुनोगी आपने, सुनी है। बावड़ी के अंदर जा रहा है लेकिन उसको रात दिख रही है और ऊपर दिन। प्यास के मारे कंठ हो गया अवरुद्ध पर वो नहीं गया संकल्प के विरुद्ध। ना तो कोई देखने वाला था वहां, ना तो कोई टोकने वाला था वहां, पर पता था उसे देख रही हैं स्वयं की आंखें। करता रहा मन ही मन स्वयं से बातें। बाहर दिख रहा दिन और भीतर दिख रही रात। परीक्षा की घड़ी में उसने सुनी अंतरात्मा की आवाज। हो गए प्राणांत पर संकल्प नहीं तोड़ा। हमारी तरह नहीं था वो कि आज पानी पी लूं, कल माला फेर लूं, कल उपवास कर लूं। नहीं, हो गए प्राणांत पर संकल्प नहीं तोड़ा। उसने ना निकाली कोई गली ना कोई मोड़ा। उसने कोई शॉर्टकट नहीं निकाला कि आज ये कर लूं, कल इसका प्रायश्चित कर लूंगा। नहीं, वो तो जाते जाते भी सीख दे गया महान। पर मानव भी कम नहीं, जानता है दुनिया जहान। पूरे वेद पुराण पोथी पन्नों का रखता है ज्ञान, पर संकल्प के पालन में बना रहता है अनजान। आज मुझे आदमी और जानवर के बीच का फर्क समझ आ गया। आज मानवता के लिए उस जानवर का फर्ज समझ आ गया। मूलाचार की कक्षा बड़े महाराज जी ने हम लोगों के लिए दी। उस समय 3 दिवस हम लोगों के लिए पिच्छी के लिए दिए थे। पिच्छी का प्रयोग कैसा करना है ये तो कारिकाओं के माध्यम से उन्होंने 3 दिन में दिया और अपना चिंतन दिया, अपने संस्मरण दिए। उसके बाद भी उन्होंने जीवंत शिक्षा में स्वयं उसका परिमार्जन करते हुए दिखाई। आज उस परिमार्जन को करते हुए ने करीब 45 वर्ष की साधना करते हो गए पूज्य बड़े महाराज जी समय सागर जी के लिए। बिल्कुल देखते थे हम, उनकी कमर में दर्द होते हुए भी वो नीचे झुक के पीछे का परिमार्जन करते थे। कभी उन्होंने उसमें कोई, जिसको आप बोलते हैं कंप्रोमाइज, कोई समझौता नहीं किया। हम लोग भी नव दीक्षित उनके पास आचार्य महाराज ने छोड़ दिए थे तो उनकी बैयावृत्ति करने जाते थे अपने कक्ष से हमारे कक्ष तक, और हम देखते थे बिल्कुल व्यवस्थित। ये उन्होंने हमें जीवंत शिक्षा स्वयं के माध्यम से दी। हम जब ब्रह्मचारी थे, एक बार ग्रंथ रखने का प्रसंग आया, उन्होंने हमसे कहा क्यों ब्रह्मचारी जी आपके पास पिच्छिका है? उन्होंने स्वयं उठाए, परिमार्जन करा और रखे। मतलब ऐसे ऐसे छोटे छोटे संस्कार उन्होंने अपने जीवंत शिक्षा के रूप में हमें दिए। और पूज्य आचार्य महाराज के आशीर्वाद से हम लोग पूज्य मुनि श्री दुर्लभ सागर जी, संदान सागर जी के आए साथ यहाँ चातुर्मास हुआ। विगत चातुर्मास में जो भी हमसे अपराध बन पड़ा हो, हम पूरे संघ से और आप लोगों से क्षमा याचना चाहते हैं। हमसे जो भी मन वचन काय की प्रवृत्ति के माध्यम से संघ की बहुमान में या आप लोगों के कभी कुछ में कहने में जो भी रहा हो, उसके प्रति हम क्षमा चाहते हैं।
गुरु ज्ञान ध्यान त्याग तपस्या साधना साधना और आचरण के उत्कृष्ट उदाहरण। गुरु कौन है हमारे? गुरु ज्ञान ध्यान त्याग तपस्या साधना और आचरण के उत्कृष्ट उदाहरण। मेरे जीवन से इन सब का हो गया था अपहरण। उपकार उनका जो दी इस अशरण को चरण शरण। और आप देख रहे हैं इस चातुर्मास में पहली बार दुर्लभ सागर जी बाहर निकले और निकलते से कैसी अभूतपूर्व प्रभावना की, ऐसी महती प्रभावना। बड़े बड़े महाराज इस नगर में आए लेकिन ये कार्य नहीं हो पाया जो कार्य आज आपको घटित होता हुआ दिख रहा है। पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी ने जो अपना अनुभव था, जो प्रमाण सागर जी के पास लेके आए थे, उसका प्रभावना का पूरा अनुभव आज आपके सामने रखा। और इस महती प्रभावना में आपके लिए कितना सहयोग किया आपने देखा। पूरे चातुर्मास में जितने भी श्रेष्ठी वर्ग आना आदि सब कुछ हुआ और इस कार्य को पूरा सफल बनाने में दोनों मुनिदय का बहुत सहयोग रहा। हम अस्वस्थ थे तो हम ज़्यादा सहयोग किसी चीज़ में कर नहीं पाए, इसके लिए भी हम संघ से और पूरी समाज से क्षमा याचना चाहते हैं। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक श्रमण श्री समय सागर जी महामुनिराज की, ज्येष्ठ मुनिराज श्री दुर्लभ सागर जी महामुनिराज की, ज्येष्ठ मुनिराज श्री संधान सागर जी महामुनिराज की, नगर गौरव परम पूज्य मुनि श्री आगम सागर जी अतुल सागर जी महामुनिराज की।